अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बारिश के मौसम में आपका दिल भी करता है कुछ चटपटा, कुछ क्रिस्पी खाने को? तो जब भी हमारा दिल करता है ना कुछ चटपटा, कुछ क्रिस्पी खाने को, तो सबसे पहला नाम जो हमारे ज़हन में आता है, वो आता है पकौड़ों का। क्योंकि पकौड़े जो हैं वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और बारिश के मौसम में तो सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक मज़ेदार सी क्रिस्पी चटपटा पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए थे आधा किलो आलू, जिनको मैंने बारीक-बारीक लच्छों में काट लिया है। जिस तरह हम फ्राइज़ काटते हैं बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उनसे मैंने बारीक काटा है ताकि पकौड़ों में ये अच्छे से गल जाएँ, फ्राई हो जाएँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को भी मैंने बारीक-बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और इनके लच्छों को मैंने खोल लिया ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो दिखने में भी खूबसूरत लगें। एक छोटे साइज़ का टमाटर मैं बारीक-बारीक इसके अंदर काट के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये पकौड़ों के फ्लेवर को एनहांस करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चों को बारीक-बारीक काट के ऐड कर दिया है। मसाले ऐड करेंगे तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच। आप इसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़रा थोड़े से तीखे बना रही हूँ, चटपटे बना रही हूँ। चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 खाने का चम्मच दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया। पकौड़ों में दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया मस्ट ऐड किया करें, ये इसके फ्लेवर को एनहांस करता है और ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है, मस्ट ऐड किया करें। तो धनिया ऐड करके हम सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे। बेसन हम अभी नहीं डालेंगे। मसालों को आलू और प्याज के साथ हम इसी तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आलू और प्याज जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसालों के साथ। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो 1 कप मैंने भर के इसमें बेसन लिया है। ग्राम में देखा जाए तो ये 250 ग्राम होगा, 1 पाव बेसन है। सारा नहीं ऐड करेंगे, आधा ऐड करेंगे और आधा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अभी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे आलू और प्याज़ों के पानी के साथ। जो सबसे बड़ी गलती लोग अक्सर करते हैं पकौड़े बनाते हैं, वो यही करते हैं कि एक साथ सारा बेसन ऐड कर देते हैं, ऊपर से पानी ऐड कर देते हैं और उसका घोल बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि पकौड़ों का बैटर जो है वो पानी में तैरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आलू का पानी, प्याज़ों का पानी और साथ आप जो पानी अंदर ऐड कर देते हैं तो वो इतना ज़्यादा पानी बन जाता है और पकौड़े भी इसके जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। तो आपने पानी जो है वो स्टार्ट में ही नहीं ऐड कर देना है, ज़रूरत होगी तो लास्ट में ऐड करेंगे। अभी हमने जो पहली बार में बेसन ऐड किया था वो डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो बाकी बचा हुआ बेसन था वो भी हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं ऐड किया है और मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही है पानी की, क्योंकि आलू का और प्याज़ों का अपना ही पानी इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप पकौड़ा बना के देख लें कि पकौड़ा बन रहा है तो बहुत ईज़िली लच्छेदार सा पकौड़ा जो है वो बन रहा है। तो पानी की हमें ज़रा भी ज़रूरत नहीं इसके अंदर पड़ी है। इसको हमने ऐसे ही घोल लिया है, तो अब हम इसके पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर हल्का-सा पानी का छींटा मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, वरना आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, दरमियाना गर्म ऑयल हम लेंगे पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। ठंडे ऑयल के अंदर पकौड़े जो हैं वो फ्राई नहीं करेंगे, उससे पकौड़े जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा चीड़े से बनेंगे, स्टिकी से बनेंगे। तो यहाँ पे हमने दरमियाना गर्म ऑयल लिया है, उसके अंदर हम पकौड़े डालेंगे और ढीले हाथों से आपने पकौड़े डालने हैं ताकि पकौड़ों के लच्छे जो हैं वो बने रहें। बिल्कुल शेप बना के उसको दबा-दबा के नहीं डालना है, वरना पकौड़े जो हैं वो लच्छेदार नज़र नहीं आएँगे। तो यहाँ पे एक बार में जितने पकौड़े आए हैं हमने कढ़ाई में डाल लिए और उसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं ताकि पकौड़े हमारे अंदर तक फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनकी साइड को हम चेंज करते हैं और आप देख सकते हैं पकौड़ों के कितने अच्छे से लच्छे बने हैं। ये पकौड़े जो हैं वो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग ज़रूर मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा और जब तक पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो हमारे दोनों साइड से हल्के-हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हल्के-हल्के फ्राई हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इनको क्रिस्पी करेंगे। तो क्रिस्पी करने के लिए हम सबसे पहले इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो बाहर आ जाए पकौड़ों का। पकौड़ों को प्रेस करने के बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनका कलर भी खूबसूरत हो जाए और ये
एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएँ। 2 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे आप पकौड़ों की लुक देख सकते हैं कितना चेंज है पहले वाली लुक में और अब वाली लुक में। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर इनको आ चुका है। तो अब हम इनको टिश्यू पेपर के ऊपर प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाए टिश्यू पेपर में। और इसी तरह हम बाकी के सारे पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो तैयार है मज़ेदार से क्रिस्पी लच्छादार पकौड़े। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर आपने आज की रेसिपी को एंजॉय किया है, थोड़ा-सा भी एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कैसे फ्राई हुए हैं। कितने अच्छे से अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और ये पहली बाइट आप लोगों के लिए, आप लोग खा के मुझे टेस्ट करके बताएँ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, आपको ये पकौड़े टेस्ट में कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, सिंपल सी, टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।